हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। अभी आपको पता है कि हम क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने बच्चों पार्ट 4 तक कवर कर लिया है। आज हम पार्ट 5 में कवर करने वाले हैं ऑस्मोसिस, जो कि टॉपिक किसका है, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बिना लेट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में हमने डिफ्यूजन को पढ़ लिया था। ऑस्मोसिस को आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑस्मोसिस भी देखिए डिफ्यूजन की तरह ही है कि डिफ्यूजन जैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन वहां आयंस और मॉलिक्यूल्स जा रहे थे। और यहां पर देखेंगे हम वाटर का मूवमेंट हो रहा है कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस का डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं हल्का सा। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है। ऑस्मोसिस को हम समझ लिए थोड़ा सा एक उसके हल्का सा डेफिनेशन के थ्रू कि ऑस्मोसिस में भी लगभग कुछ चीज है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चल रही है। वो चीज क्या है बेटा, वाटर। लेकिन ऑस्मोसिस को क्या केवल इतना ही जान लेने से हम ऑस्मोसिस को समझ लेंगे क्या, तो हम बोलेंगे नहीं। ऑस्मोसिस को और अच्छे से समझने के लिए हमको पहले कुछ टर्म्स को पहले क्लियर करने होंगे। जो कि सबसे पहला जो टर्म्स आता है बेटा, वो आता है सॉल्यूशन। कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि सॉल्यूशन किन दो चीजों से मिलकर के बना है। तो सॉल्यूशन देखिए दो चीजों से मिलकर के बना है। वो पहला है आपका सल्यूट, और सेकंड क्या है आपका सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो क्या इतना ही हम जान लेंगे तो हम सॉल्यूशन को समझ पाएंगे क्या, नहीं। उसको समझने से पहले आपको हम डायग्राम के थ्रू देखिए समझा दे। आप एक जार लीजिए, उस जार में समझ लीजिए पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी, ठीक है ना। वो एकदम प्योर है पानी, यानी प्योर। प्योर कहने का सेंस क्या है कि अभी उसमें कुछ घुला हुआ नहीं है, ठीक है। इस वाटर को हम बोल देते हैं कि क्या है भैया, वो सॉल्वेंट। लेकिन अगर इसी में अगर हम कोई चीज ऐड कर दे रहे हैं, कोई चीज हम ऐड कर दे रहे हैं, और वो चीज आपकी क्या भैया, वो आपका शुगर या सॉल्ट। ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि एक आप बीकर ले लो, और यानी जार, यानी बीच, यानी उसमें पानी भरा हुआ है, प्योर पानी है, तो उसको आप सॉल्वेंट कह दे रहे हो। और उसमें एक साथ चीनी या नमक आप घोल रहे हो, चाहे सेपरेटली भी घोल रहे हो, उसको क्या कह दे रहे हो, सैल्यूट। कहने का सेंस क्या है, जो चीज आप पानी में घोल रहे हो वो चीज सैल्यूट कहला रही है, और जिसमें आप घोल रहे हो यानी पानी को आप क्या कह रहे हो, सॉल्वेंट। तो देखो हुआ ना कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट आप क्या कह दे रहे हो, सोल्यूशन, ठीक है ना। तो जब भी यानी सोल्यूशन भी एक टाइप का मिक्सचर है। आप केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ोगे मिक्सचर के बारे में। लेकिन अभी आपको ऑस्मोसिस के ऊपर बात करना है। लेकिन उसके लिए आपको सोल्यूशन को अच्छे से समझना होगा। अच्छा, सोल्यूशन को क्यों अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अभी तीन टर्म्स आएंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। उसमें सल्यूट सॉल्वेंट कहीं कम है कहीं बेसी है, तो उसको समझने के लिए आपको सल्यूट सॉल्वेंट में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम अपने नेक्स्ट टर्म को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस को और अच्छे से समझेंगे। तो वो आपका पहला टर्म है हाइपरटोनिक। पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, हाइपर और हाइपो और आइसो को अभी हम समझेंगे। जब हम इन तीनों टॉपिक को समझ लेंगे तो हम डायरेक्ट जब ऑस्मोसिस पे आएंगे तब आप देखना कहोगे आराम से समझ में आएगा। लेकिन बिना इसके समझे आप ऑस्मोसिस को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए अभी इन टर्म्स पे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले अभी हम बात कर लेते हैं, पहले हम तीनों कंडीशंस को लिख लेते हैं अच्छे से। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, थोड़ा एरो इसमें हम दे देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। यहां पर भी दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ओके,
अब कौन कौन सी कंडीशन है कि हम कब कब इन सबको क्या क्या कहेंगे। हाइपोटोनिक को हम तब बोलेंगे जब आपका सैल्यूट ज्यादा होगा किससे भैया, सॉल्वेंट से। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का कंडीशंस कब होगा, जब आपका सॉल्वेंट ज्यादा होगा किससे, सैल्यूट से। और आइसोटोनिक का कंडीशन कब होगा, जब आपका सैल्यूट बराबर होगा किसके भैया, सॉल्वेंट। यानी हम कह सकते हैं कि हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक के बीच की जो अवस्था है, बीच का जो स्टेट है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, आइसोटोनिक। इट मींस क्या, कि सैल्यूट और सॉल्वेंट बराबर। लेकिन वही मैं आपको बोला कि अगर मैं हाइपरटोनिक, मेन यही आपको टॉपिक को ज्यादा मतलब फोकस करना है, लेकिन आप इन तीनों को तभी कर पाओगे जब आपको सैल्यूट सॉल्वेंट पता होगा। और सैल्यूट सॉल्वेंट आपको तभी पता होगा जब आपको पता होगा सोल्यूशन। और सोल्यूशन आपको तभी पता होगा जब आपको सैल्यूट और सॉल्वेंट में बेटा डिफरेंस पता होगा। ठीक है। तो अभी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक का आपने तीन स्टेट्स देखा, यानी तीन हायरार्की देखा, जिसमें आपको ये, जब सैल्यूट आपका ज्यादा होगा सॉल्वेंट से तब हाइपर बोलोगे, जब आपका सॉल्वेंट ज्यादा होगा सैल्यूट से तो आप आइस तब इसको हाइपो बोलोगे, यानी हाइपर हाइपो। और आइसो तब बोलोगे जब सैल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट होगा, तब आप उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलोगे। लेकिन एक हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप देखना इन तीनों कंडीशंस में, एक कंडीशंस आप इन तीनों में अच्छे से समझने के लिए आपको मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं। आप रेजिन्स, आप इमेजिन करो कि ये रेजिन्स है। रेजिन्स मतलब क्या, किशमिश। ये क्या है, रेजिन्स। आप देखोगे इस कंडीशंस में, हाइपरटोनिक के कंडीशन में जो किशमिश होगी वो श्रिंक कर जाएगी। वो क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। और हाइपोटोनिक के कंडीशन में आप देखोगे कि जो किशमिश होगी वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। यानी कि वो किशमिश क्या हो जाएगी बेटा, वो फूल जाएगी, यानी कि स्वेलन। ठीक। और आप देखोगे आइसोटोनिक के कंडीशन में किशमिश जैसी रहेगी वैसी ही। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो कि सर ये कहां पर क्या श्रिंक कर रहे हैं, कहां पे क्या इसको फुला दे रहे हैं। ठीक है, यानी नॉट इफेक्ट लिख दीजिए। यानी कि आप समझो, आप मतलब एक एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी करना। एक आप ग्लास लेना जिसमें सोल्यूशन, यानी जिसमें आप कुछ घोले हो, पानी में कुछ आप घोले हो, नमक पानी, और उसमें आप एक किशमिश को डालना, देखोगे किशमिश आपकी पिचक जाएगी, किशमिश आपकी श्रिंक कर जाएगी। और दूसरे ग्लास में आप केवल और केवल पानी लेना, उसमें किशमिश डालना, आप देखोगे किशमिश बेटा आप फूल जाएगी। ठीक है। इसका कहने का क्या सेंस है कि यहां पर आप एक काम करो, एक आप वही ग्लास लो, ठीक, इसमें आपका आपका सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारी चीजें, यानी कि आप उसमें नमक चीनी सब कुछ घोले हो। इसमें जब आप इसमें जब आप रेजिन को डालोगे तो आप देखोगे कि आपकी किशमिश क्या हो जाएगी भैया, श्रिंक कर जाएगी। जानते हो किस लिए श्रिंक कर जाएगी, क्यों श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि जो चीज आप घोल रहे हो वो है सैल्यूट है, और उसके अंदर भैया वाटर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इधर। बोलोगे सर यहां पर भी तो सर है वाटर, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला, सैल्यूट सॉल्वेंट में बेसिक आप डिफरेंस जानो। आपका सैल्यूट और सॉल्वेंट मिलने के बाद बेटा ये सोल्यूशन बन जा रहा है। आप जो चीज, ये सोल्यूशन है, जब आप इसमें रेजिन को डाल रहे हो तो उसके अंदर का जो वाटर है इसके कंपैरिजन में हाई है, इसलिए रेजिन के अंदर का जो वाटर है वो बाहर चला गया। इसके वजह से जो आपकी किशमिश है वो पिचक गई, वो किशमिश क्या हो गई, श्रिंक हो गई। क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ही क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन अब जब जब आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन के कंडीशंस में देखोगे, आपको पता है यहाँ पे सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट जो है सल्यूट से ज्यादा है। इसका मतलब आप समझे क्या, ये सॉल्वेंट बेटा अब एक आप फिर से जार बना लो, ठीक, इसमें पानी, इसमें कुछ भी नहीं घोला गया है, ना नमक घोला गया है, ना चीनी घोला गया है, कुछ भी नहीं घोला गया, केवल और केवल पानी है। तो इस पानी को क्या बोल दिए भैया तुम, सॉल्वेंट। क्या बोल दिए तुम, सॉल्वेंट। अब ये रेजिन जी जो हैं, इसमें आ करके जब इसमें डीप की जाएंगी, इसमें जब आप छोड़ोगे इंक, तो यहां इनके अंदर भी वाटर है और ये पहले से ही वाटर है। खुद आप अनुमान लगाओ
आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आप कब बोल रहे हो, यहां भी आपको मैंने अभी बताया सॉल्वेंट आप कब बोल रहे हो, कोई चीज बिना जब तक उसमें घोले वाले कंडीशन में है, पानी है तो उसी को क्या बोल रहे हो, सॉल्वेंट। इस जार में अभी आप कुछ घोले हो क्या, नहीं। तो जब आप इसमें किशमिश को डालोगे तो आपको पता है कि कोई भी चीज मूव कर रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो किशमिश में वो वाटर यानी कि वो चीज कम होगा, और यहां पर तो पानी ही पानी है। तो जब ये किशमिश बेटा इसमें आएगी, आप इमेजिन करो कि जब ये किशमिश इसमें आएगी तो इसके अंदर का जितना भी पानी है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर करके आप देखोगे एक ऐसा कंडीशन आएगा कि किशमिश जो है स्वेल कर गई, फूल गई। ठीक है, तो यही कंडीशंस होती है बेटा हाइपोटोनिक की। और आइसोटोनिक की अगर मैं बात करूं, आप जब जार लोगे, आप जब जार लोगे, ठीक है ना, अगर आप जब जार लोगे, इसमें पानी है, इसको क्या बोल दिए आप, सॉल्वेंट बोल दिए। अब इसमें जो चीज रेजिन जी को भैया जो तुम डाल रहे हो इनको क्या कह दे रहे हो, सल्यूट बोल दे रहे हो। अब एक चीज बताओ, अगर दोनों अगर बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, उसके लिए केमिस्ट्री में एक बड़ा ही खूबसूरत नाम यूज होता है, इक्विली इक्विलिब्रियम। यानी एक तो केमिस्ट्री में चैप्टर भी है भैया, तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है बराबर। ठीक, एकदम बराबर, यानी सल्यूट जितना होगा सॉल्वेंट बराबर होगा। आप समझो, दो इंसान है, तो दोनों के बीच में अगर बातचीत अगर बड़ा अच्छा है, मतभेद नहीं है, तो वाकई में वो रिश्ता अच्छा चलेगा। वैसे ही यहाँ पर सल्यूट और सॉल्वेंट एकदम बराबर हैं, इन दोनों में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसलिए रेजिन वाटर में आने के बाद भी अपने साइज में कोई भी बदलाव नहीं करेगा, यानी जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है ना। तो आपको ऑस्मोसिस में अभी तक आपने पढ़ा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। और ये कब कब कंडीशंस होगी, हाइपर कब होगा, हाइपो कब होगा और आइसो कब होगा, वो कंडीशंस आपने पढ़ा एक एग्जांपल के थ्रू। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसलिए आप समझना जो चीज आप डाल रहे हो ना बेटा, वो जो चीज डाल रहे हो वो सॉल्वेंट है, जिसमें जो आप डाल रहे हो वो क्या है, मतलब जो चीज डाल रहे हो, सॉरी, जो चीज आप डाल रहे हो किसी चीज में घोल रहे हो वो सल्यूट है, और जिसमें आप घोल रहे हो वो सॉल्वेंट है। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि आप ऑस्मोसिस पढ़ रहे हो, ऑस्मोसिस में क्या मूवमेंट, क्या मूव कर रहा है, वाटर, क्या मूव कर रहा है, वाटर। जब आप किशमिश डालोगे तो किशमिश के अंदर क्या भैया, वाटर जो है एज कंपेरिजन टू ये जो सोल्यूशन उसमें हाई है, इसलिए उसके अंदर का चीज बाहर निकल जाता है। अगर मेरे अंदर से अगर अगर सोचो सारे चीज अगर बाहर निकल जाएगा तो हमारा शरीर जो भी अभी शेप में है, अगर कोई चीज अगर अंदर से बाहर चला जाएगा तो एकदम हम पिचक नहीं जाएंगे। सेम ऐसा किशमिश के साथ भी होता है हाइपरटोनिक के सोल्यूशन में। आप अपने घर में भी ये एग्जांपल करके देख लेना, दो आप ग्लास लेना, एक में सोल्यूशन है और दूसरे में केवल पानी है, दोनों में आप किशमिश डालना, आप देखोगे कि एक जो सोल्यूशन वाली किशमिश वो पिचक गई, और जो केवल प्योर वाला पानी है जिसमें किशमिश डाली उसमें वो फूल गया पूरा। ये किसकी वजह से हुआ, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या मूव करता है, वाटर। कैसे मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस को अच्छे से समझने के लिए सोल्यूशन पढ़ो, सोल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट में आप बेसिक डिफरेंस जानो, उसके बाद हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में आप डिफरेंस पढ़ो और इनके बारे में जानो कि ये क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस आपका सेल लेवल पे कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कि ऑस्मोसिस के डेफिनेशन पे, ऑस्मोसिस के डेफिनेशन पे, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के डेफिनेशन पे जब हम बेटा बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कि मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, सेल एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस।
सेल भी जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। और ऑस्मोसिस का आपने समझ लिया, ठीक है। और इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, इसलिए आप लिखोगे नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक। उसके बाद ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस रन अप टू लास्ट आइसोटोनिक कंडीशंस। इसका मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्योंकि हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि सेल जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे रहा है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेप्ट की बात चल रही थी। ऑस्मोसिस में भी हायर टू लोअर चल रहा है। तो यहाँ पर हम हायर टू लोअर में क्या कर रहे हैं भैया? वाटर को एब्सॉर्ब करा रहे हैं। कहाँ पे करा रहे हैं? सेल में करा रहे हैं। को पहले सेल को क्या डायरेक्ट पढ़ोगे क्या? नहीं, उससे पहले पहले ऑस्मोसिस पहले समझोगे ना जी। तो अब आते हैं सेल पे कि सेल भी जो है वो वाटर को एब्सॉर्ब करता है बाय द प्रोसीजर ऑफ ऑस्मोसिस, बस। लेकिन अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है इस लाइन में कि जब भी ये लाइन पढ़ोगे सेल एब्सॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तुरंत दिमाग में तुम्हारा दौड़ जाए कि अच्छा ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। उसके बाद देखो तीसरी लाइन क्या है? नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड मतलब क्या है? देखो, ये तुम्हारा सेल हो गया, ये तुम्हारा क्या है? सेल है, ठीक है। ये सेल है तुम्हारा, ठीक है। अब यहां पे देखो वाटर है, ठीक। अब ये वाटर जा रहा है कहां पे? सेल के अंदर। कहां जा रहा है? सेल के अंदर। तो क्या इसको पंप से आप इसको भेज रहे हो क्या कि जाओ 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 जाओ? नहीं ना, वो तो अपने आप हो रहा है। तो इसीलिए ऑस्मोसिस में क्या, जब सेल अब मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या उसमें से कुछ एनर्जी उसको चाह रही है क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है? नहीं, वो अपने आप हो रहा है। हायर कंसंट्रेशन क्रिएट हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन क्रिएट हो रहा है, तुरंत ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो जा रहा है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें मूव कर जा रही है। उसके बाद आप लास्ट में पढ़ते हो कि ये प्रोसीजर बेटा तब तक चलता है ना जब तक कि आपका आइसोटोनिक वाला कंडीशन नहीं हो जाएगा। मतलब क्या? जब आइसोटोनिक का कंडीशन स्टॉप जब हो जाएगा तो चीजें ये, यानी तब तक चलेगा जब तक आइसोटोनिक का कंडीशन नहीं आएगा। तो क्या, इसीलिए मैं आपको बोला कि ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले आपको अच्छे से समझना होगा सोल्यूशन क्या है, सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक यानी हाइपर, हाइपो, आइसो। और इन तीनों की कंडीशंस क्या है। अच्छा, इन तीनों का कंडीशंस अगर आप समझ ले रहे हो तो कैसे आप प्रैक्टिकली समझ रहे हो उसको बात किए। फिर ऑस्मोसिस पे हमने बात किया कि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं। लेकिन जब भी हम ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं, हम जब भी ऑस्मोसिस को बेटा पढ़ते हैं, इसमें तीन वर्ड ऐसे, मैंने तीन वर्ड मतलब तीन नाम ऐसे आते हैं जिनको कि जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग पूछते हैं। पहला होता है इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। और सेकंड आता है आपका एक्सोस्मोसिस। स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है। ऑस, एक्सो ऑस्मोसिस। और एक टर्म आता है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ है नहीं। हम इंडोस्मोसिस तब कहते हैं जब आपका मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल हो जाता है भैया। इसका क्या मतलब? ये सेल है और ये वाटर है, ये इसके अंदर आएगा तो ये कौन सा प्रोसीजर कहलाएगा? इंडोस्मोसिस, ठीक है। सेल के अंदर जब भी पानी आएगा तो बोलोगे इंडोस्मोसिस। अब भैया एग्जॉस्मोसिस में क्या? उल्टा ही है भाई, मूवमेंट ऑफ, उसका इंडोस्मोसिस का ठीक उल्टा हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर
इनटू द सराउंडिंग, यू होगा भैया यहाँ पे इनटू द सराउंडिंग, मतलब क्या, ये सेल है, यहां से ये भैया बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एग्जॉस्मोसिस। ठीक। अब प्लाज्मोलिसिस क्या, प्लाज्मोलाइसिस, देखो जो लिविंग प्लांट सेल होती है बेटा ना, वो श्रिंक कर जाती हैं ड्यू टू द एक्सॉस्मोसिस। तुमको पता है एक्सॉस्मोसिस मतलब क्या होता है सर, कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना जिसमें एक ना सर जो वाटर है वो अंदर यानी कि सेल के अंदर से बाहर हो जा रहा है। कोई भी चीज बताओ, अभी मैंने बताया तुमको किसमें, हाइपरटोनिक में, हाइपरटोनिक में कि अंदर की चीज, किसमिस के अंदर की चीज बाहर चली जा रही है। कोई भी चीज अगर अंदर से बाहर जाएगी तो अपने वो शेप में डिफरेंस लाएगी। सेब कैसा होगा, किसी के घर से कोई अगर इंसान अगर कहीं दूर चला जाता है तो दुखी हो जाता है ना, दुखी हो जाता है तो ऐसे बैठ जाता है ना, तो वैसे ही हम जब प्लाज्मोलिसिस में पढ़ते हैं एक्सोस्मोसिस, एक अब भी आप देखना, एक्सोस्मोसिस में क्या है कि सेल के अंदर का वाटर बाहर चला गया और प्लांट लिविंग सेल क्या है, श्रिंक कर गया। और वही आप इसमें लिखते हो कि प्लांट लिविंग सेल, प्लांट लिविंग सेल श्रिंकेज due to the process of exosmosis, exosmosis। ठीक। इंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, बेटा ये तीनों टर्म आप जरूर याद रखना क्योंकि अमूमन आपके एग्जाम में एक नंबर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर ऑस्मोसिस, अगर देखिए मैं आपको अगर सही बताऊं, अगर जो आपका ये टॉपिक मैं आपका कवर अभी कराया हूं, सेल मेम्ब्रेन यानी मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवा देता हूं, जो अभी मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको देखो अच्छे से पढ़ने का मैं आपको तरीका देखो आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप क्या करो ना, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला क्या लिखो भैया, डिफ्यूजन, ठीक है, और दूसरे में क्या लिखो तुम, ऑस्मोसिस। क्या लिखो, ऑस्मोसिस। तुमको दोनों में देखो एक चीज तुमको कॉमन, तुम्हें दोनों चीज में, यानी कि तुम्हें दोनों चीज में एक चीज देखो पता है कि, दोनों चीज में एक चीज तुम्हें पता है कि इसमें चीजें मूव कर रही हैं, कहां से कहां भैया, हायर से लेके कहा, हायर टू लोअर, दोनों में यही है। ठीक। उसके बाद आप डिफ्यूजन में आप क्या पढ़ रहे थे कि सेल के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ रहे थे कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है भैया वो मूव कर रहे हैं, कहां से कहां कर रहे हैं, हायर, हाई टू लो, ठीक है। लेकिन आप सेल देख रहे थे यानी ऑक्सीजन देख रहे थे, ये सेल के अंदर जा रहा था, और ये मान लो तुम्हारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये तुम्हारा बाहर जा रहा था। ठीक। अब आते हैं देखो ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में देखो तुम तीन चीज देखो तुम पढ़ने लगते हो। पहला चीज तुम क्या क्या तुम पढ़ते हो, मतलब ये आप याद रखना, ऑस्मोसिस के टाइप्स नहीं बेटा, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे ऑस्मोसिस को अच्छे से समझ सकते हो, ये इसके टाइप्स नहीं है, ठीक है। सेकंड में आप पढ़ते हो, ये हाइपो हो गया, उसके बाद क्या पढ़ते हो, हाइपर हो गया, फिर आइसो पढ़ते हो, ठीक, इंडोस्मोसिस पढ़ने लगते हो, उसके बाद क्या पढ़ते हो तुम, एक्सोस्मोसिस पढ़ते हो, उसके बाद क्या क्या पढ़ते हो, ऑस्मोसिस। देखना अभी बड़ा मजा आएगा। ऑस्मोसिस को जब तुम पढ़ना स्टार्ट किया तो तुमने क्या पढ़ा पहले, सॉल्यूशन के बारे में। अच्छा, सॉल्यूशन में जब तुम गए तो तुम वहां दो चीज देखने लगे, सल्यूट देखने लगे और क्या देखने लगे भैया, सॉल्वेंट देखने लगे। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद जब तुम आए नीचे, उसके बाद तुम क्या देखने लगे भैया, ये हाइपरटोनिक क्या होता है सर, हाइपरटोनिक क्या होता है। उसके बाद तुम क्या देखने लगे, हाइपोटोनिक के बारे में जानने लगे, और तुमको सब पता है कि इसको क्या क्या कहते हैं। इसके बाद क्या कहने लगे, आइसोटोनिक क्या होता है। ये तीनों क्या है, सॉल्यूशन है भैया। ठीक। इसके बाद देखो तुम क्या समझने लगे, इंडोस्मोसिस क्या है, अरे इंडोस्मोसिस, अरे सर सब कुछ याद होने लगा। उसके बाद देखो क्या है,
एग्जॉस्मोसिस के बारे में समझने लगे। उसके बाद तुम क्या समझने लगे? प्लाज्मोलिसिस के बारे में। आप देखो ना ध्यान से, आप ध्यान से देखो, आप कोई भी टॉपिक कवर करने के बाद आप एक साइड लिख लिया करो कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा इसमें कितने चीजों को हमने कवर किया। ठीक, अभी आप ध्यान से देखो कि अभी हमने इतनी स्लाइड आपको हमने समझाई। पहले में हमने आपको समझाया कि ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे कैसे क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, जब सॉल्यूट ज्यादा होगा सॉल्वेंट से, हाइपोटोनिक क्या है जब मतलब सॉल्यूट से सॉल्वेंट ज्यादा होगा, आइसो में क्या होगा, दोनों बराबर होगा, सिचुएशन यानी कंडीशंस हमने आपको एक एक चीज हमने आपको बता दी। उसके बाद आप जब आए ऑस्मोसिस के डिफिनेशन पे, ऑस्मोसिस का डिफिनेशन आपने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद आप देखे, जब इतना आप चीज पढ़ने के बाद आप हर चीज को एक ही जगह ला करके लिख दिए, यानी कि आप जो चीज बहुत टाइम से पढ़ते आते हो, रिवीजन के तौर पे ऐसा करके अगर आप पढ़ोगे, देखना आप भी अपने आप को गजब बेहतरीन समझोगे। क्योंकि देखिए हम तो ऐसे ही पढ़ते थे, कोई भी टॉपिक जब कोई भी चैप्टर या मतलब कोई चैप्टर या किसी चैप्टर का कोई टॉपिक जब भी क्लियर होता था, हम एक जगह पूरा लिखते थे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा ना, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या पढ़ा भाई, डिफ्यूजन पढ़ा, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस पढ़ा। डिफ्यूजन में पता है दोनों में कॉमन क्या है, कोई चीज मूव कर रही हाई टू लो, यहाँ पे हम क्या देखें, CO2 O2 का यानी मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में देखे थे। उसके बाद हम ऑस्मोसिस में जब आए तो ऑस्मोसिस को जब हम समझ गए कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन हमने उस टॉपिक पे कौन कौन से चीजें और हमने अच्छे से पढ़ा जिसकी वजह से हमारा ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हुआ। तो हमने उसमें पढ़ा सोल्यूशन, सोल्यूशन को हम जब पढ़ना स्टार्ट किए तो उसमें सॉल्यूट पढ़े, सॉल्वेंट पढ़े। अच्छा, फिर दोनों में डिफरेंस पढ़े, फिर जब दोनों मिलते हैं तो उसमें सोल्यूशन बन जाता है। फिर उसके बाद हम हाइपरटोनिक पढ़े, हाइपोटोनिक पढ़े, आइसोटोनिक पढ़े, इंडोस्मोसिस पढ़े, एक्सोस्मोसिस पढ़े और प्लाज्मोलिसिस पढ़े। आप ऐसे पढ़ा करो, देखना आपको गजब मजा आएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम अगर समझ में आता है, अगर आपको पूछना, अगर आपको लगे कि हाँ आपको सर से पूछना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं हम पार्ट 6 में।